नमस्कार, मेरा नाम है मयंक राज पुरोहित और आप देख रहे हैं द ब्लंट। आज हम उन्हीं परिचित और अपरिचित व्यक्तियों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिनका नाम और जिनके नाम पे कई मोहल्लों के और कई जगहों के नाम रखे जा चुके हैं, पर हम कई बार उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हम शुरुआत करते हैं मदन मोहन मालवीय जी। हमने कई बार सुना है मालवीय नगर, मालवीय चौराया, मालवीय पथ, पर कभी ध्यान दिया क्या है मालवीय? पंडित मदन मोहन मालवीय भारत की एक ऐसी महान विभूति हैं जिनके विषय में श्रीमती एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ये भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग के एक क्षेत्र हय्यापुर में हुआ। अब ये मोहल्ला मालवीय नगर के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ जी और पूज्य माता जी का नाम मोना देवी था। इनके पूर्वज मालव प्रदेश के रहने वाले थे। जब वे प्रयाग चले आए तो उन्होंने अपने नाम के साथ मालवीय लगाना शुरू कर दिया। मालवीय जी के पिता पंडित ब्रजनाथ जी श्रीमद् भागवत के प्रवचन से अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी आय का और कोई साधन नहीं था। ब्रजनाथ जी का एक छोटा सा घर, दीवारें मिट्टी की बनी हुई और सादा जीवन। उन दिनों एक छोटी सी धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला अहिया में चलती थी। उसी में पंडित ब्रजनाथ जी ने इस बालक को प्रवेश दिलवाया। पाठशाला के आचार्य पंडित हरदेव ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ उन्हें पढ़ाया। बचपन में मदन मोहन बहुत उद्यमी छात्र थे, उद्यमी बालक थे। खेल उनका जीवन था। लाठी या गोलियां खेलने लगते तो उन्हें खाने और सोने की भी सुध नहीं रहती। शारीरिक व्यायाम में वे बड़े नियमित थे। 1884 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे एमए की उपाधि प्राप्त करना चाहते थे, परंतु परिवार की कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने नौकरी करने का निश्चय किया। इससे पूर्व भी उनकी योग्यताओं को देखते हुए मिर्जापुर के महान पंडित नंदराव जी ने अपनी कन्या कुंदना देवी का विवाह इस प्रतिभावान युवा के साथ करने का निश्चय किया। उस समय मदन मोहन मालवीय जी की आयु 23 वर्ष की थी। कुंदना देवी एक संपन्न परिवार से आई थी और मालवीय जी का परिवार एकदम गरीबी में रहता था, परंतु उन्होंने कभी अपने माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति से शिकायत नहीं की और बड़ी निष्ठापूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती रही। सारी परिस्थितियों को देखते हुए मालवीय जी ने 40 रुपये मासिक पर एक शिक्षक का पद स्वीकार कर लिया। मालवीय जी जन्मजात कवि थे। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में ख्याति प्राप्त कर ली थी और उनका कवि नाम मकरंद था। उन्हीं दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसकी दूसरी सभा कलकत्ता में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कर रखी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय अपने शिक्षक की सलाह पर वहां पहुंचते और अपना भाषण आरंभ किया। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इस नव युवक की वाणी से सारा जन समूह गदगद हो उठा। उसी अधिवेशन में उनकी भेंट महाराजा रामपाल और बाकी कई राजाओं से हुई जो दैनिक द हिंदुस्तान के मालिक थे। उनकी प्रार्थना पर मालवीय जी ने इस पत्र के संपादक का पद और व्यवस्था का सारा कार्यभार संभाल लिया। 1892 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत भी आरंभ की और थोड़े ही समय में एक प्रसिद्ध वकील बन गए। असाधारण बुद्धिमत्ता, भाषण शक्ति, धैर्य और अथक काम करने की शक्ति ने उनको शीघ्र ही राष्ट्र नेताओं के मध्य बहुत लोकप्रिय बना दिया। उनके मन में भी एक ज्वाला जलती रहती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए और शिक्षित लोग इस संस्कृति की महानता को समझें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया
कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, यह बड़ा कठिन कार्य था। और अकेला आदमी इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता था? फिर भी माल्य जी ने निश्चय कर ही लिया कि वह अपनी कल्पना के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मालवीय जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा किया और सारी योजना उनके सामने रख दी। लगभग सभी नेता इस बात से सहमत हो गए कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा, हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। वास्तव में देखा जाए तो जिस प्रकार गांधी जी को लोगों ने राष्ट्रपिता बना दिया, उसी प्रकार मालवीय जी को भी राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।